In this chapter, we'll read about regional powers. So, मोहम्मद बिन तुगलक के वीकनिंग के बाद दिल्ली सल्तनत आया था। फिर सुल्तान साउथर्न किंगडम को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स एमर्ज हो गया साउथ इंडिया में, जैसे विजयनगर, बहामनी, अहोम, मेवाड़। सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, पूरे इंडिया में आया, जैसे मरवार, कश्मीर, ये सब। तो अलग अलग किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज विजयनगर एम्पायर। विजयनगर किंगडम वॉज फाउंड बाई 2 sons ऑफ संग्राम। संग्राम का 2 बेटा हरिहर और बुक्का मिलकर विजयनगर किंगडम स्टार्ट किया। उन लोगों का इंस्पिरेशन था उनके गुरु विद्यारण्य। दे एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट ऑफ विद्यानगर और विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के पास वो लोग एक अपना किंगडम एस्टैब्लिश किए। अब इस जगह को हम्पी बोला जाता है। बोथ द ब्रदर्स डोमिनेटेड द होल ऑफ होयसाला टेरिटरीज विद द असिस्टेंट ऑफ देयर 3 brothers। तो सारा भाई मिलकर अलग अलग जगह कैप्चर करने लगा। बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर इन 1356 CE। फिर वो 1377 CE तक रूल किया और किंगडम को और बढ़ाया। देवराया 1 एंड देवराया 2 वेर द फेमस रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्ण देवराया वॉज द लास्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, जो तुलुव डायनेस्टी को बिलोंग करता था। वो एक बहुत अच्छा जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका पीरियड तुलुव डायनेस्टी का बेस्ट पीरियड माना जाता है। और उसके कोर्ट में 8 ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, उसको बोला जाता है अष्टदिग्गज। कृष्ण देवराया कॉमन मैन के जैसे ड्रेसअप करके रात को घूमते थे अपने किंगडम में, ताकि आम लोगों का प्रॉब्लम उनको समझ आए। तेनालीराम जो जिसका किस्सा सब सुनता है, वो कृष्ण देवराया का चीफ मिनिस्टर था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर वेर मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन बैटल्स विद बहामनी किंगडम। देर वेर मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर देन बहामनीज। रायचूर दुआब बोलकर एरिया था। तो दुआब मतलब जो लैंड बहुत फर्टाइल है, 2 रिवर वहां पर आता है, इस वजह से वो लैंड फर्टाइल है। तो रायचूर दुआब में दोनों को कैप्चर करना था, विजयनगर को भी और बहामनीज को भी। तो इसी वजह से दोनों में आपस में लड़ाई चलते रहता था। डोमिंगो पेस फ्रॉम पोर्टुगल, अब्दुल रजाक फ्रॉम पर्शिया एंड अदर फॉरेन विजिटर्स हैव रिटन अ लॉट इन प्रेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लरिशिंग ट्रेड ऑफ विजयनगर। तो फॉरेन अकाउंट से पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? किंग वॉज द हेड और बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो उस किंग को हेल्प करते थे। किंग वॉज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशियरी। सब चीज का हेड किंग था। एडवाइस मिनिस्टर से लेता था, लेकिन जरूरी नहीं उसके अकॉर्डिंग काम करें। उस टाइम का कॉइन से पता चलता है कि वैष्णविज्म फॉलो किया जाता था, मतलब लोग वैष्णविज्म फॉलो करते थे। वैष्णविज्म वॉज द मेन रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड। रेवेन्यू सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड था और लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम था। दूसरा भी टैक्सेस था, जैसे कस्टम ड्यूटी, बाहर से सामान आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, ग्रेजिंग टैक्स, मैरिज टैक्स, इस तरह से टैक्सेस था। विजयनगर किंग्स का मोटो था प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विकेड। जो अच्छा है उन लोगों को प्रोटेक्ट करो और जो बुरा है उन लोगों को पनिश करो। सोसाइटी एंड कल्चर कैसा था? सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड था। नोबल्स एंड हाई ऑफिशियल्स, मतलब रिच पीपल, बिग ट्रेडर्स एंड मिडिल क्लास, एंड द कॉमनर्स। वर्णा सिस्टम भी था सोसाइटी में। ब्राह्मण्स का पोजीशन बहुत अच्छा था। वो लोग एडुकेटेड रहते थे और संस्कृत लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेजेस अच्छे से जानते थे। डांस और म्यूजिक में ट्रेनिंग भी देते थे। पॉलीगैमी एग्जिस्टेड अमंग द रिच ओनली, बट द कॉमन पीपल हैड ओनली 1 wife, मतलब मल्टीपल मैरिजेस। तो जो भी पैसा वाला होता था वो ज्यादा शादी कर लेता था एक से, लेकिन जो कॉमन मैन है वो सिर्फ 1 wife रख सकता था। सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज भी उस टाइम पे था। देयर वेर देवदासीज इन द टेम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग पूजा। तो साउथ इंडिया के बहुत सारे मंदिर में ये देवदासी का कंसेप्ट है। वो लोग मंदिर में रहती थी और पूजा वगैरह करती थी, डांस करती थी, ये सब चीज। एडुकेशन टेम्पल्स में दिया जाता था और मत्थाज होता था साथ में। ये सब किंग का काम था बनवाने का। सयाना वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हु रोट कमेंटरीज ऑन वेदास।
महानवमी फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन दूसरे रिलीजन के लोग भी अच्छे से रहते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया में बहुत सारा सुंदर टेम्पल्स है, तो उसी में से विजयनगर एम्पायर में है जैसे विट्ठल स्वामी, विरूपक्ष टेम्पल, ये सब फेमस टेम्पल है उस टाइम का बना हुआ। इट इज सेड दैट द सिटी वॉज सराउंडेड बाई 7 वॉल्स। पूरा सिटी जो है विजयनगर का वो 7 वॉल्स से सराउंडेड है। लार्ज पिलर्ड हॉल्स नोन एज कल्याण मंडप एंड वेरी हाई गेटवेज, गोपुरम, आर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दीज टेम्पल्स। बड़ा बड़ा हॉल शादी वगैरह के लिए, वो सब इसका फीचर्स है। और किंग और क्वीन का लाइफ साइज स्टैच्यूज, मतलब एकदम बड़ा बड़ा स्टैच्यूज, स्कल्पचर का एग्जाम्पल हो गया। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ लैंग्वेजेस में बहुत सारा लिटरेचर इस पीरियड में लिखा गया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट, बहामनी किंगडम। In 1347 CE, Hassan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq, assumed the title of Alauddin Hassan Bahman Shah और वो बहामनी किंगडम स्टार्ट किया। वो अपने किंगडम्स को डिवाइड किया 4 तरफ में, मतलब 4 प्रोविंसेस में, गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बिदार, 4 स्टेट के जैसे 4 प्रोविंसेस में। बहामनी किंगडम 175 ईयर्स तक चला अंडर 18 रूलर्स। फिरोज शाह बहामनी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर। वो एक काफ़ी लर्नड मैन था, अच्छा कैलीग्राफिस्ट था और बहुत सारा पोएम्स वगैरह लिखता था अरबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़ में। फिरोज शाह डेक्कन को एक कल्चरल सेंटर बनाना चाहता था ताकि हर कल्चर के लोग यहाँ पर आए, अपना कल्चर स्प्रेड करें। मेनी लर्नड मेन एंड स्कॉलर्स केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। फिरोज शाह inducted Hindus in his administration, but he had to leave the throne to his brother Ahmad Shah, who transferred his capital from Gulbarg to Bidar. तो जब उसका भाई रूल करने आया तो वो अपना कैपिटल शिफ्ट किया। During 1463 to 81, मोहम्मद गवन वॉज द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक्चुअली में सब चीज़ यही चलाता था, तो किंग के जैसा ही था, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अंडर में था। किंगडम 4 के बदले 8 तरफ्स में डिवाइड कर दिया गया और हर एक तरफ का हेड था तरफदार्स। सबका सैलरीज वगैरह फिक्स कर दिया गया था, सैलरीज और फैसिलिटीज। सैलरीज कैश में दिया जाता था या कोई कीमती सामान के तौर पे, जमीन या ज्वेल्स, उस तरह से। गवन एक मदरासा या फिर कॉलेज बिल्ड किया बिदार में। बिल्डिंग बहुत अच्छे से टाइल से सजाया गया था। 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स के रहने लायक वो हॉस्टल जैसा था। बहामनी किंगडम वॉज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो ये नॉर्थ इंडियन कल्चर्स को भी यहाँ ला रहा था ताकि ये एक सेक्लूडेड पार्ट ना बन जाए कि सिर्फ साउथ इंडियंस ही रहें, ये वैसा नहीं था। नेक्स्ट इज अहोम्स। अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियन ट्राइब्स ऑफ बर्मा। दे कंसोलिडेटेड देयर किंगडम इन द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली, दैट इज नॉर्थ ऑफ बंगाल एंड असम। तो आसाम के रीजन में ये किंगडम था, वहीं से नाम आया अहोम। कमरूपा वॉज अनदर किंगडम देयर। दोनों हिंदू किंगडम था। नुसरत शाह, बंगाल का रूलर, उसको कैप्चर करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। उस पीरियड में अहोम वॉज रूल्ड बाय शुहुंगमिंग। वो अहोम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया और आसाम नाम दे दिया गया था। ये 600 ईयर्स तक रूल किया। तो बहामनी किंगडम के कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग है ये समझ आ रहा है। Next is Mewar. The Rajputs established their power in Mewar in the 8th century. चित्तौड़ कैपिटल था जब मेवाड़ अलाउद्दीन खलजी के अंडर में आया। उसके डेथ के बाद वापस राणा हमीर के कारण मेवाड़ वापस राजपूत को मिल गया। मेवाड़ के बहुत सारे फेमस रूलर्स हैं जैसे राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप। राणा कुंभा वॉज अ वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। वो 32 फोर्ट्स बिल्ड किए थे मेवाड़ के डिफेंस में। तो पहले किला बनाया जाता था ताकि वहां पर रहकर रक्षा कर पाए किंगडम का, सोल्जर्स रह पाए, इस तरह से। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। मालवा पे जब उनको विक्ट्री मिला था तो वो कीर्ति स्तंभ बनवाए थे। ही वॉज अ लिंग्विस्ट, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस पता था। ऑथर थे अच्छे, वीणा प्लेयर थे ऑफ रेप्यूट
मतलब ऑफ रेप्यूटेशन। राणा संग्राम सिंह, पॉपुलरली नोन एज राणा संगा, ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा। तो ये राणा कुंभा के बारे में था। उसके बाद इसका ग्रैंडसन, ये राजपूत एम्पायर को बहुत बड़ा बनाना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। वो काफ़ी बहुत अच्छा जनरल था, बहुत लड़ाई जीता था, लेकिन वो बैटल ऑफ खनवा हार गया अगेंस्ट बाबर। मेनी राजपूत रूलर्स वेर वूड बाय द मुगल्स। वूड बाय द मुगल्स मतलब मुगल्स उनको भुला फुसलाकर अपने तरफ कर लिए, कन्विंस कर लिए, लालच देकर, गलत बात समझाकर, इस तरह से। लेकिन मेवाड़ कभी मुगल्स के साथ नहीं मिला। इन 1567 एम्परर अकबर डिसाइडेड टू टीच इट अ लेसन। तो वो चित्तौड़गढ़ को अटैक किया और खत्म कर दिया। 5 years लेटर महाराणा प्रताप केम टू रूल मेवाड़, अ किंग विदाउट अ कैपिटल। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि वहां फोर्ट वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वहां का किंग है महाराणा प्रताप। तो उसके पास कोई कैपिटल नहीं है लेकिन फिर भी वो किंग है। ही कन्फ्रंटेड द इंपेरियल आर्मीज एट हल्दी घाटी इन 1576। महाराणा प्रताप और उसके फॉलोवर्स मेवाड़ के हिल्स में छुप के रहने लगे और जब भी कोई मुगल्स वहां से क्रॉस करता तो वो लोग उसको मार देते सोल्जर्स को। तो इस तरह से वो लोग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, सोल्जर्स का ग्रुप को, आर्मी को। इसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। इस तरह से पहाड़ों पर छुप के वॉर करना, इस तरह से वो लोग 20 years तक किए। महाराणा प्रताप अपने डिसेंडेंट्स को, मतलब अपने सन्स एंड ग्रैंडसन्स को, ये कसम दिलवाए कि कोई भी बेड पे नहीं सोएगा या पैलेस में नहीं रहेगा, कोई भी मेटल यूटेंसिल्स में नहीं खाएगा जब तक चित्तौड़गढ़ वापस हम लोगों का नहीं हो जाता। मतलब उन लोगों को मुगल से वो चीज वापस छीनना था। नेक्स्ट इज मरवार। द राठौर्स ऑफ राजपूताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मरवार ड्यूरिंग द 13th century। राव जोधा एक इंपॉर्टेंट किंग था मरवार का। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर, जो बाद में मरवार का कैपिटल बना। ही बिल्ट द फेमस फोर्ट ऑफ मेहरानगढ़ एट जोधपुर। हिज सन राव बिका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। ये फैक्ट्स है जो लर्न करना पड़ेगा। मरवार और मेवाड़ आपस में एनी टाइम लड़ते रहता था, इसी वजह से वो लोग इवेंचुअली वीक हो गया। नेक्स्ट इज कश्मीर। कश्मीर हिंदू रूलर्स द्वारा रूल किया जाता था। यहाँ का जोग्राफिकल पोजीशन हिमालयस के कारण बहुत डिफिकल्ट था, तो फॉरेनर्स यहाँ पर काफी साल तक रूल नहीं किए। शाह मिर्जा एस्टैब्लिश्ड अ मुस्लिम रूल इन कश्मीर, तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, और हिंदू रूल खत्म हुआ। फिर उसका सक्सेसर सिकंदर शाह एंड ज़ैनुल अबिदीन वेर द रूलर्स ऑफ कश्मीर। तो ज़ैनुल अबिदीन एक बहुत अच्छा रूलर था, फार साइटेड था, मतलब दूर का सोचता था। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स हिंदूज। वो दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करता था। काउ स्लॉटर बैन कर दिया, गाय को मारना, क्योंकि काउ को वर्शिप किया जाता है हिंदुइज्म में। ही अबॉलिश्ड जजिया, जो हिंदूज पे टैक्स लगता था वो हटा दिया, और हिंदूज को भी हायर पोजीशन देता था जॉब का। महाभारत और राजतरनगिरी वो पर्शियन और अरबिक में कन्वर्ट करवाया, और बहुत सारा अरबिक और पर्शियन का लिटरेचर वो संस्कृत में कन्वर्ट कराया, ताकि सब लोगों को दूसरे कल्चर के बारे में पता रहे। आबिदीन कॉपर और सिल्वर कॉइन्स इशू किया। लाइक अलाउद्दीन खलजी, वो मार्केट प्राइस को कंट्रोल किया। वो बाहर से बहुत सारा सामान मंगवाता था, जैसे लद्दाख से नमक, और वो काफी क्राफ्ट को एनकरेज करता था, जैसे शॉल और कारपेट वीविंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग वर्क, ये सब चीज, ताकि लोगों को काम मिले तो स्टेट का इकोनॉमी बढ़े और लोगों को नौकरी मिले। जैना लंका, एन आइलैंड इन द वुलर लेक, इज अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ इंजीनियरिंग स्किल ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम का पीरियड का इंजीनियरिंग का वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ज़ैनुल अबिदीन वहां पर एक पैलेस और एक मॉस्क बनवाया था। उसको लोग बादशाह के नाम से याद करते हैं, क्योंकि वो कश्मीरीज के लिए बहुत कुछ किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीजनल पावर्स, अलग अलग रीजियन में छोटा छोटा किंगडम्स के बारे में।